परमेश्वर किसी को लेता है, किसी व्यक्ति को लेता है जो खुद को कुछ नहीं समझता, सब लोग उसे बेकार समझते और उससे कुछ बनाता है। यही तो परमेश्वर को सारी महिमा देता है। यानी अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं, चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आप पर है, परमेश्वर की खास कृपा आप पर है। परमेश्वर आपको लेगा और शून्य से कुछ सुंदर बनाएगा और अद्भुत बनाएगा, क्योंकि उसे सारी महिमा मिलेगी। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. See it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. चलिए मैं पढ़ता हूँ पहला यूहन्ना अध्याय 5 और पहले 5 वचन पढ़ते हैं, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है और वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर और उसकी संतानों से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता। वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये कहता है जो भी परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। उसमें परमेश्वर का स्वभाव होता है। परमेश्वर महान विजयी है, वो कोई युद्ध नहीं हारता, वो जयवंत है। और यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता। और फिर ये कहता है कि वो क्या है जिसके कारण हम सच में जय पाते हैं, और ये कहता है कि वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। सब लोग कहे हमारा विश्वास। आपका विश्वास ही वो है जो संसार पर जय पाता है। जानते हैं बाइबल में एक वचन है जो 4 बार दोहराया गया है, पुराने नियम में 1 बार और फिर नए नियम में 3 बार। ये वो विख्यात वचन है जो कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
आप इसे पाएंगे रोमियो, गलातियों और इब्रानियों के पत्री में यानी नए नियम में, और फिर हबक्कुक में पाएंगे पुराने नियम में। हबक्कुक में ये थोड़ा अलग है। मुझे पता नहीं कि आपने इसे देखा या नहीं। ये कहता है धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। कहता है धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। दूसरों का भी यही अर्थ है, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं। लेकिन हबक्कुक बहुत स्पष्ट है। ये कहता है धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा, यानी आप अपने विश्वास से जीवित रहेंगे। एक विश्वासी को इसी तरह से जीना चाहिए, कुछ भी हो। खैर, गौर करने वाली बात है, यह हमारा विश्वास है जो संसार पर जय पाता है। आप परमेश्वर से जन्मे हैं, यह आपको स्वभाव देता है कि आप संसार पर जय पाए। लेकिन यह हमारा विश्वास है जो संसार पर जय पाता है। परमेश्वर ने हर मनुष्य को विश्वास का नाप दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य को यह नाप कब दिया है? हर मनुष्य विश्वास को दर्शाता है। परमेश्वर ने विश्वास का नाप कब दिया हर एक विश्वासी को? इफिसियों अध्याय 2 कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर से है। परमेश्वर का वरदान है। कहता यानी आपने अनुग्रह से उद्धार पाया, लेकिन विश्वास के द्वारा। विश्वास के बिना आप वो नहीं ले सकते जो अनुग्रह ने दिया है। मैंने आपको बताया था कि ये आपकी ओर से नहीं। आपकी ओर से क्या नहीं है? अनुग्रह नहीं। सब लोग समझते हैं कि अनुग्रह हमारी ओर से नहीं है। ये कहना नया नहीं कि अनुग्रह हमारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का वरदान है। यानी ये विश्वास के बारे में कहता है। इफिसियों 2:8 में ये विश्वास के बारे में कहता है। ये कहता है ये तुम्हारी ओर से नहीं, यानी आपका विश्वास जो आपको दिया गया है कि आप वो पाए जो परमेश्वर ने उद्धार में दिया है। यह आपकी ओर से नहीं। ये आपने विश्वास खुद नहीं पाया है। ये स्वाभाविक गुण नहीं जो आप में पहले से बसा हुआ था। आपने इसे नहीं निकाला अपने मन से, अपने अस्तित्व में से कहीं से। ये तो कुछ है जो परमेश्वर से आया है। ये परमेश्वर का वरदान है जो आपको दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको विश्वास का वरदान दिया है कि आप उद्धार पा सके। कि इस विश्वास को बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर आपको नाप देता है, शुरू का नाप। वो आपको शुरुआत देता है। वो आपको देता है बीज कहाँ जाए तो फिर आपको इसे बढ़ाते जाना है, इसे और ज्यादा बढ़ाते जाना है। और आप इसे कैसे करते हैं? चेलों ने यीशु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। उन्होंने देखा कि उन्हें विश्वास बढ़ाना जरूरी है कि चुनौती का सामना करें। उन्होंने देखा कि विश्वास की कमी है। यीशु ने कहा अल्प विश्वासियों, तुम कब सीखोगे? उसने कहा तुम विश्वास कब सीखोगे? और उसने उनसे पूछा, उस नाव में जो डूब रही थी वो डर गए थे। उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यानी उन्हें ज्यादा विश्वास चाहिए था, और उन्हें विश्वास का नाप बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने मांगा कि उनका विश्वास बढ़े, और उसने दिखाया कि कैसे विश्वास बढ़ाए। विश्वास कैसे बढ़ता है? रोमियो 10:17 कहता है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जैसे आप प्रभु का वचन लेते अपने अंदर रखते हैं, विश्वास महान होता है और बढ़ता है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1:3 मैंने आपको बताया था। ये कहता है कि आपका विश्वास बहुत बढ़ सकता है, बहुत रफ्तार से बढ़ सकता है। वो बहुत रफ्तार से बढ़ सकता है। अब ये सिद्धांत जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि सारी स्वाभाविक चीजें इस स्वाभाविक संसार में उन पर नियंत्रण या राज्य करता है आत्मिक संसार। अब ये वो चीज है जिस पर विश्वास आधारित है, विश्वास की शिक्षा आधारित है। विश्वास की शिक्षा इस पर है। और यीशु ने क्या सिखाया? मरकुस अध्याय 11 में, जहां उसने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और चेले चकित हो गए थे। अगले दिन यानी 24 घंटे बाद वो ये देखकर चकित हो गए कि पत्ते सूख गए हैं। तो उन्होंने यीशु से कहा, खासकर पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु तूने जिस पेड़ को श्राप दिया वो सूख गया। और उसके प्रत्युत्तर में यीशु ने कहा, ये मरकुस 11:22 है, उसने कहा परमेश्वर में विश्वास रखो। यहां पर मैंने आपको बताया कि परमेश्वर में विश्वास रखो सूट नहीं होता संदर्भ के अनुसार। यह कहना कि परमेश्वर में विश्वास रखो ये ज्यादा कुछ नहीं बताता। ये तो सच में ज्यादा नहीं है। मतलब जानते हैं, यदि आप संदर्भ को देखें, संदर्भ क्या है? संदर्भ तो यह है कि यीशु ने पेड़ को श्राप दिया, लेकिन चेलों ने इस पर विश्वास किया और वो उस पर चकित हो गए केवल 24 घंटे बाद, जब उन्होंने देखा कि पत्ते सूख गए। फिर उन्होंने कहा, प्रभु जिस पेड़ को श्राप दिया वो सूख गया है। यानी उसने उनसे कहा, उनके चकित होने और आश्चर्य करने के प्रत्युत्तर देते हुए उसने कहा, तुम्हारे पास जो है वो विश्वास नहीं। तुम्हारे पास सच्चा विश्वास नहीं है, वो विश्वास जिसके बारे में बाइबल कहती है। तुम्हारे पास वो विश्वास नहीं जो परमेश्वर देता है। तुम्हारे पास मेरे जैसे विश्वास होना चाहिए। यही वो कहने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इस तरह से बदल दिया गया है। ये तो परमेश्वर में विश्वास रखो नहीं, लेकिन परमेश्वर का विश्वास रखो होगा। वो उनको देखकर कह रहा था, परमेश्वर का विश्वास रखो, यानी मेरे जैसे विश्वास रखो। उसके पास कौन सा विश्वास था? उसका विश्वास था
कि जब उसने इससे कहा कि पेड़ को श्राप दे, उसने कहा कि यह पूरा हो जाए। उसने विश्वास किया कि जब भी वो कहता है वो पहले से ही हो चुका है, इसलिए उसे 24 घंटे राह देखने की जरूरत नहीं कि देखे ये हो गया है या नहीं। लेकिन चेलों को राह देखनी थी, क्योंकि उनका विश्वास तो इसके विश्वास की उत्तमता से अलग था। उसका विश्वास तो परमेश्वर का सा विश्वास था। उनका विश्वास तो ऐसा था जो हम संसार में देखते हैं, जहां हम देखकर विश्वास करना चाहते हैं। देखकर विश्वास करना तो संसार का तरीका है, लेकिन पहले विश्वास करना और फिर देखना, यह सच्चा विश्वास है, यह बाइबल का विश्वास है। चलिए मैं फिर से कहूं, देखकर विश्वास करना, यही तो संसार कहता है कि यह विश्वास है। लेकिन बाइबल का विश्वास तो विश्वास करना है और फिर देखना है कि जो विश्वास किया वो पूरा हुआ या प्रकट हुआ असली जीवन में। ठीक है, अब उसने कहा परमेश्वर का विश्वास रखो या परमेश्वर का सा विश्वास रखो। और अगला ही वचन 23, जो भी इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करे कि जो वो कहता है वो पूरा होगा, तो वो जो कहता है उसके लिए पूरा हो जाएगा। अद्भुत वाक्य है। बहुत से लोगों ने इसे देखा। मुझे याद है, मैंने पढ़ा, बाइबल पढ़ी जब से मैं छोटा था, बहुत छोटा था, जानते हैं। मैंने इसे बार बार पढ़ा और हमेशा इसे छोड़कर आगे चले जाते थे, क्योंकि हमें परेशान करता था। ये क्या है? ये पागल हो गया? वो क्या कह रहा है? पहाड़ से कहना, और यदि तुम संदेह न करो, अपने दिल में विश्वास करो, तो जो कहो वो मिल जाएगा। वो क्या कह रहा है? पहाड़ से कहो वो हट जाएगा? ये कैसे हो सकता है? यानी हमने कभी इस वचन पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे वचन देखे और उन्हीं बातों को हमने समझाया, उन वचन से प्रचार किया, लेकिन कभी इसे नहीं छुआ था। अब कुछ और लोग हैं जो इसमें जाते हैं और वो इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये इस तरह से नहीं है, और इसलिए बाइबल पर हम विश्वास नहीं कर सकते, ये तो सही नहीं है। वो तो बहुत निष्कर्ष पर आते हैं और ये सब, मुझे लगता है कि इन बातों को अलग रख दे, जानते हैं। और यदि हमें देखना है तो सही तरह से देखें। अब बहुत साल पहले जैसे मैंने कुछ शिक्षा सुनी थी इस खास भाग के बारे में, और इसमें क्या है, मैं विश्वास करता हूं कि मनुष्य के बारे में सबसे महान प्रकाशन है जिस तरह से मनुष्य बताया गया है और उसे किस तरह से संसार में काम करना चाहिए, उसे परमेश्वर के जैसे विश्वास में काम करना है। मरकुस 11:23 इस तरह से कहता है, अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, और यीशु के वाक्य है, इसका संबंध परमेश्वर के जैसे विश्वास का उपयोग करना है। इस परमेश्वर के जैसे विश्वास का उपयोग जीवन में कैसे उपयोग करें, और इन हफ्तों में मैं यही बताना चाहता हूं, जिसे हम वचन से देखेंगे। लेकिन बात तो ये है, मैं और कुछ वचन बताकर बुनियाद फिर से बनाना चाहता हूं, क्योंकि हर चीज के लिए आपको पूछना होगा कि ये वचन में कहां पर है, क्या ये बाइबल से है। मैं केवल कह नहीं सकता, मुझे सच्चाई स्थापित करनी होगी कि ये बाइबल से है और फिर समझाना है। इसलिए मैं आपको वचन बताना चाहता हूं। देखिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, और चलिए मैं पढ़ता हूं आखिरी 2 वचन 17 और 18। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। हम इस वचन को बाद में फिर से विवरण से देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को देखें कि जो चीजें देखते हैं वो तो कुछ समय की हैं, और जो अदृश्य है वो अनंत काल की होती है। अब सरल सवाल है, यदि देखी जाने वाली चीजें कुछ समय की है और जो नहीं दिखती वो अनंत काल की हैं, तो इसका अर्थ है कि जो चीजें नहीं देखी जाती वो तो अदृश्य चीजों से ज्यादा मूल्यवान होती हैं। वो देखने वाली चीजों से महान हैं, केवल इसीलिए कि वो अनंत काल की है, ये कुछ समय की है और ये बदलने वाली हैं। और ये जो चीजें नहीं देखी जा सकती, हालांकि वो नहीं देखी जा सकती है, ऐसी चीजें हैं जो देखी नहीं जा सकती लेकिन अस्तित्व में हैं, और सच में वो तो महान और ज्यादा सामर्थी है, और वो नियंत्रण करती और अधिकार करती इन दृश्य चीजों पर। यानी चीजें हैं जो देखी नहीं जा सकती और अदृश्य चीजें हैं, चीजें जो देखी जा सकती है, जो स्वाभाविक संसार की है, इस संसार में जहां पर हम रहते देखते हैं। सारी स्वाभाविक चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम देख सकते। जिन चीजों को नहीं देख सकते वो तो आत्मिक संसार की चीजें हैं, इसीलिए स्वाभाविक संसार है और आत्मिक संसार है। स्वाभाविक में हम चीजों को देख सकते हैं, आत्मिक संसार में हम चीजों को नहीं देख सकते हैं इन स्वाभाविक आंखों से।
इसका यह अर्थ नहीं कि वो नहीं है या आप उसे नहीं देख सकते हैं। आप उसे देख सकते हैं विश्वास की आंखों से। आपको इसके लिए अलग आंखें रखनी होगी। ये आंखें स्वाभाविक आंखें कुछ नहीं करेगी। ये आंखें हमें इसलिए नहीं दी गई हैं कि अदृश्य चीजों को देख सके। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3। विश्वास ही से हम ये जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो या जो देखी जाती हैं। जो चीजें देखी जाती है वो देखी हुई चीजों से नहीं बनी है। अब यहां फिर से हम इसी तरह से शिक्षा का सामना करते हैं। वो चीजें जो देखी जाती हैं और जो चीजें नहीं देखी जाती है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप यहां पर कुछ ध्यान दें। विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। अब यहां ध्यान दी, ये पहली बात तो कहता है कि संसार तो परमेश्वर के वचन से बना है। ये बता रहा है कि संसार कैसे बना। ये उन चीजों से नहीं बना जो देख सकती हैं या दृश्य चीजें हैं। संसार तो दृश्य चीजों से नहीं बना है। जो चीजें नहीं देखी जाती है उसी से संसार बनाया गया है। परमेश्वर ने संसार को अदृश्य चीजों से बनाया, दृश्य चीजों से नहीं। और फिर जब ये कहता है संसार को कैसे बनाया, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा कहता है। ये तो परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ बनाया, यानी जोड़ता है परमेश्वर के वचन को अदृश्य चीजों के साथ। हेलो, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ ले। ये परमेश्वर के वचन को लेकर उसे अदृश्य चीजों के साथ जोड़ता है। शायद आप कहे ठीक है, यदि ये अदृश्य चीजों के साथ जुड़ा है, इसका अर्थ है कि यह आत्मिक चीजों के साथ जुड़ा है। परमेश्वर का वचन तो आत्मिक चीजों के वर्ग का है, स्वाभाविक चीजों का नहीं। शायद आप कहे भाई, परमेश्वर का वचन आपके मुंह से आ रहा है, हमारे मुंह से बाहर आता है। हम कहते हैं यहां इस संसार में। आप कैसे कह सकते हैं कि यह आत्मिक चीजों के साथ जुड़ा होता है? आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन आत्मिक चीज है? मैं कहता हूं क्योंकि वचन तो कोई भी स्वाभाविक चीज से पहले था। आदि में वचन था। आमीन। कुछ भी होने से पहले वचन वहां था, और वचन वो चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर ने संसार को बनाया। यानी स्वाभाविक क्षेत्र में कुछ भी आने से पहले वचन वहां था, वचन वहां पहले से था, और वचन का उपयोग किया गया कि संसार को बनाया जाए, और इस तरह से परमेश्वर ने संसार बनाया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर का वचन तो स्वाभाविक क्षेत्र का नहीं है, यह तो आत्मिक क्षेत्र का है, आत्मिक संसार का। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर का वचन का सारी स्वाभाविक चीजों के ऊपर में सामर्थ है, क्योंकि यह आत्मिक क्षेत्र का है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 26 से 28। पौलुस परमेश्वर कैसे काम करता है वो बताता है। अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। वो कह रहा है कि देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। बहुत सामर्थी नहीं, बहुत कुलीन नहीं, सामान्य मनुष्य जो ज्ञानवान नहीं है वो बुलाए गए हैं। वो कहता है सामान्य रूप में जो लोग कुछ करते हैं उन्हें हम बुद्धिमान कहते हैं, सामर्थी, अच्छे लोग कहते हैं। लेकिन वो कहता है परमेश्वर इस तरह काम करता है। वो कहता है अपनी बुलाहट देखो। वो कहता है तुम बहुत सामर्थी नहीं, तुम बहुत कुलीन नहीं, बहुत ज्ञानवान नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बुलाता है। वो साधारण को लेकर उससे असाधारण बनाता है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। अब परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? परमेश्वर संसार के मूर्खों को क्यों चुनता है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे? परमेश्वर संसार के कमजोरों को क्यों चुनता है कि बलवानों को लज्जित करे? मैं आपसे कहता हूं क्योंकि तब सारी महिमा परमेश्वर को मिलेगी। परमेश्वर किसी को लेता है, किसी व्यक्ति को लेता है जो खुद को कुछ नहीं समझता, सब लोग उसे बेकार समझते, और उससे कुछ बनाता है। यही तो परमेश्वर को सारी महिमा देता है। यानी अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं, चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आप पर है, परमेश्वर की खास कृपा आप पर है। परमेश्वर आपको लेगा और शून्य से कुछ सुंदर बनाएगा और अद्भुत बनाएगा, क्योंकि उसे सारी महिमा मिलेगी और आदर और स्तुति मिलेगी। इसलिए आप जितने नीचे हैं उतना ही अच्छा है कि परमेश्वर आपको ले और आपसे कुछ अद्भुत और सुंदर बनाए।
इसलिए चिंता ना करें कि आपकी परिस्थिति कितनी बुरी है या आप कितने नीचे हैं और आप कितनी गई बीती केस हैं, ये सब, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को लेता है और वो उनमें से कुछ सुंदर बनाता है। ये मेरा अनुभव है, यही मैंने देखा है। मैंने बहुत सी बायोग्राफी पढ़ी है, बहुत से जनों को जानता हूं और उनका इतिहास जानता हूं, और ये सब लोग मरने के लिए छोड़ दिए गए थे। वो बीमार थे, उन्हें गंभीर समस्या थी, वो गरीब थे, कुछ नहीं था ये सब, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें लिया, उन्हें उठाया और उन्हें कुछ अद्भुत बनाया प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु ऐसे ही काम करता है। वो सामान्य रूप में कहता है कि परमेश्वर ऐसे ही काम करता है, फिर आगे और कुछ गहरा कहता है। वो कहता है परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुना, वरन जो है जो नहीं है उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। मैं चाहता हूं आप इस आखिरी भाग पर गौर कीजिए। ये सब कहने के बाद कि कैसे उसने चुना कि सामर्थी और अच्छे सभी लोगों से उत्तम हो और ये सब, फिर वो संसार के व्यर्थ लोगों के बारे में कहता है और फिर वो कहता है कि जो चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं हैं जो अदृश्य चीजों के बारे में बताता है। जो चीजें कुछ नहीं हैं, चीजें जो इस संसार में कुछ नहीं है, चीजें जो इस संसार में कुछ नहीं मानी जाती हैं, जो चीजें नहीं हैं वो जो चीजें हैं उन्हें शून्य करने के लिए हैं। जो चीजें हैं वो दृश्य चीजों के बारे में कहता है और जो चीजें नहीं है वो अदृश्य चीजों के बारे में कहता है। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अदृश्य चीजों को चुना कि जो दृश्य चीजें उन्हें शून्य कर दे। परमेश्वर अदृश्य चीजों को लेता है कि शून्य कर दे, कि बेकार कर दे जो चीजें दृश्य हैं। दूसरे शब्दों में यह वचन भी सच्चाई को बताता है कि आत्मिक चीजों का स्वाभाविक चीजों पर अधिकार होता है। परमेश्वर इन चीजों को चुनता है जो अदृश्य है कि जो चीजें हैं उन्हें शून्य कर दे। यीशु ने अंजीर के पेड़ को कैसे श्राप दिया? उसने किसी तरह से दवाई लाकर उस पर नहीं फेंका कि खुश हो जाए, नहीं, उसने अदृश्य संसार से किसी चीज का उपयोग किया, परमेश्वर का वचन जो बाहर आए। किसी ने नहीं सोचा था कि शब्द पेड़ को श्राप देंगे, शब्द पेड़ को खत्म कर देगा, शब्द पत्तों को झड़ा देगा, शब्द इस पेड़ को अब से आगे फल लाने से रोकेगा। किसी ने नहीं सोचा कि यह शब्द करेगा। इसे तो कुछ भी नहीं समझा जाता है। जो चीजें नहीं है, लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है। शब्द क्या करने वाले हैं? हाँ, यही तो सामर्थी है। परमेश्वर ने इसी से शून्य करने का विचार किया। उसने उस पेड़ को खत्म कर दिया, उस अदृश्य संसार की चीजों से, परमेश्वर के वचन से। अब परमेश्वर इसी तरह से काम करता है। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 1। परमेश्वर ने आदि में ऐसे ही तो किया। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 3। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वचन 6, वचन 9, वचन 11, वचन 14, वचन 20 और वचन 24। यदि आप इसे पढ़े, यह कहता है कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया अपने शब्दों से। यह तो सृष्टि के बारे में कह रहा है, या यह बता रहा है कि प्रभु ने सब कैसे क्रम में लाया है जो पहले से वहां था। सृष्टि या फिर से सब कुछ सही करना, सृष्टि और फिर से सही करना तो हुआ है केवल शब्दों से, किसी और सामर्थ से नहीं, वचन की सामर्थ से ही परमेश्वर ने यह किया। हाँ, अब इसे देखने के लिए कारण तो यही है। यह शुरू होता है, परमेश्वर कहता है उजियाला हो, ठीक है। उसके बाद वो सब कुछ कहता है और उसके बाद जो भी कहा वो पूरा होता है। अब वो आगे और आगे कहता है, वो पौधे बनाता है, सूरज, चांद और तारे, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जमीन के जानवर और ये सब। और फिर वचन 26 में फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो सब पर अधिकार रखे। अब हमने इसे बहुत तरीके से बहुत बार देखा है, लेकिन चलिए इसे फिर से देखते हैं। परमेश्वर ने कहा ज्योति हो और ज्योति हो गई। उसने कहा ये हो जाए, वो हो गया। परमेश्वर ने जो भी कहा वो हो गया। और वो सब कुछ कहने के बाद उसके संबंध में वो आगे ये कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता के अनुसार बनाएं। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मनुष्य वही करे जो वो कर रहा था, सब कुछ बनाना और क्रम में लाना, बिल्कुल उसी के जैसे। इसलिए इस वचन में आगे देखते हैं जहां ये बताया कि परमेश्वर ने कहा और वो हो गया।
यहाँ बताया गया कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं और वो अधिकार रखे। Put our hands together as we sing. He walked where I walked. He walked where I walked, you guys. He stood where I stand. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty. Shared my humanity. Tempted in every way. Yet without sin. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. One of the hated race, you guys. Stung by the prejudice, louder, suffering injustice. Yet he forgave, wept for my wasted years, paid for my wickedness. He died in my place, that I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel.